Hello everyone, welcome back to FIM Adventure. This is Twinkle Soni again, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो, ठीक है ना। लास्ट वीडियो आई होप आप लोगों ने देखी होगी। उसमें मैंने जो पढ़ाया था, वैसे लास्ट टॉपिक जो मैंने उसके अंदर पढ़ाया था दैट वाज रिंग एक्सपेंशन। मैं वापस से रिंग एक्सपेंशन यहाँ पे थोड़ा सा एक बार फिर से एक्सप्लेन आपको करना चाहती हूँ, और कुछ वैसे क्वेश्चंस मैंने वहाँ पे भी लिए हुए थे, उसके वहाँ पे ऑलरेडी मैं उसे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट स्टिल क्योंकि मैं बीइंग अ टीचर मैंने थोड़ा सा फास्ट उसको वहाँ पे ले लिया था, बिकॉज वीडियो की लेंथ जो है वो थोड़ी बड़ी हो रही थी, तो मुझे उसमें खुद थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा, इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ और अच्छे बढ़िया वाले एग्जाम्पल्स रिंग एक्सपेंशन के ऊपर मैं आपको कराऊं। ज्यादा नहीं, एक दो एग्जाम्पल्स मैं बढ़िया वाले करवाती हूँ उसके ऊपर, और फिर बात करते हैं अगले टॉपिक की, विच इज रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। और फिर आज के लिए बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ की, जिसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का जनरल ऑर्डर मैं बताऊंगी कि जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कैसे कैसे एसिड्स आपको मिल सकते हैं, उनकी स्ट्रेंथ कैसी रहेगी और सबसे अच्छे एसिड्स कौन से होंगे, ठीक है। फिर अगर हमारे पास समय बचता है तो डेफिनेटली फिनॉल के एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग ये वीडियो देखते हैं तो साथ में पेन और कॉपी लेके बैठें, अपने नोट्स जो हैं वो खुद बढ़िया से बनाएं, ठीक है ना। शॉर्टली हम लोग बहुत जल्दी तैयारी कर रहे हैं कि हमारे हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स, मतलब हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ फाइल आप लोगों को अवेलेबल करवाएं। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट, बट जब तक वो नहीं हो पाता है तब तक के प्लीज मेक श्योर कि आप लोग अपने खुद हैंड रिटन बढ़िया वाले नोट्स बनाएं, ठीक है। और जो भी क्वेरीज होती है आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर। मैं वापस से एक बार रिव्यू करना चाहूंगी रिंग एक्सपेंशन को। अगर आप लोगों को याद हो तो रिंग एक्सपेंशन एक तरह का रीअरेंजमेंट है कार्बोकटायन का, ठीक है ना। कार्बोकटायन जब भी रीअरेंज होना चाहता है और अगर वो रिंग के एडजेसेंट कार्बन पे है, रिंग के बाजू वाले कार्बन पे है, अच्छा, और कौन सी रिंग्स के, तो 3 मेंबर्ड रिंग यहाँ नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पर मुझे चाहिए 4 मेंबर्ड रिंग। 4 मेंबर्ड रिंग के बाजू वाले कार्बन पे अगर कार्बोकटायन है, 5 मेंबर्ड रिंग के बाजू वाले कार्बन पे अगर कार्बोकटायन है, तो वो हमेशा अपने आप को, रिंग जो है वो खुलना चाहेगी और हमेशा अपने आप को एक्सपैंड करना चाहेगी, और कुछ इस तरीके से एक्सपैंड करना चाहेगी कि वो एक ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन बना सके, ठीक है ना। सो बात करते हैं आगे एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन की। इसके अंदर मैंने देखा था कि हमेशा 4 मेंबर्ड रिंग जो है वो 5 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट होना चाहेगी, और अगर 5 मेंबर्ड रिंग है जिसके एडजेसेंट कार्बोकटायन है तो वो 6 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट होना चाहेगा, ठीक है ना। पर कभी भी जो है हमारी 3 मेंबर्ड रिंग 4 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट नहीं होना चाहेगी। 6 मेंबर्ड रिंग जो है वो 7 मेंबर्ड में नहीं जाना चाहेगी। क्यों? क्योंकि 6 मेंबर्ड रिंग यानी हमारी साइक्लोहेक्सेन सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए थे, यहाँ पर भी मैं आप लोगों को कुछ एक दो क्वेश्चंस बताती हूँ। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास 4 मेंबर्ड रिंग है, ये उसका एडजेसेंट कटायन है। ये वाला एग्जांपल शायद मैंने लास्ट वीडियो में भी लिया था, मैं एक बार फिर इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ और फिर इससे ही रिलेटेड आगे चलते हैं, ठीक है। तो जब भी हमारे पास, जैसे इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा वो, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को बताया था कटायन के बाजू में आप 1 नंबर दें, फिर 2 नंबर दें, फिर एक तरीका भी बताया था कि भाई 1 2 को तोड़ो, 2 को इससे जोड़ो और इसको 1 पे सरका दो, तो आप देखोगे कि 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग मेरे पास यहाँ बन गई है और उसके ऊपर कटायन आ चुका है। नाउ दिस इज मोर स्टेबल देन द गिवन कंपाउंड, ठीक है। ऐसे ही कई और एग्जाम्पल्स हम लोग कर सकते हैं। एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, जैसे मेरे पास यहाँ पर एक 5 मेंबर्ड रिंग दी हुई है ऑलरेडी, और एक और 5 मेंबर्ड रिंग यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। ये दोनों 5 मेंबर्ड रिंग है और मेरे पास यहाँ पे कटायन है जो कि इस रिंग पे लगा हुआ है, ठीक है। बताऊं कि अगर कटायन कहाँ है, थोड़ा अच्छे से बताऊं तो यहाँ पर है, इस रिंग के ऊपर। तो क्या ये रिंग रीअरेंज होगी? क्या यहाँ पर किसी तरीके का रीअरेंजमेंट होगा? पहले तो देखेंगे। तो रीअरेंजमेंट देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या किसी कौन सी हमारी रिंग्स थी भाई, 4 मेंबर्ड या 5 मेंबर्ड रिंग के एडजेसेंट कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है क्या। तो यस, आई हैव 2 5 मेंबर्ड रिंग्स हियर, और इस 5 मेंबर्ड रिंग के एडजेसेंट कार्बन पे हियर वी आर हैविंग अ पॉजिटिव
चार्ज। सो देखते हैं किस तरीके से हो पाएगा, है ना। वही हमारा लगाते हैं 1 2 नंबर लिखते हैं। देखो यहाँ पर बाजू वाले कार्बन को मैं 1 दूंगी, दोनों में से किसी को भी मैं 2 दे सकती हूँ, दोनों कंडीशंस एक जैसी ही हैं, तो मैं इसको 2 दे देती हूँ, ठीक है। फिर वही होगा 1 2 को तोड़ो, 2 को इससे जोड़ो और इसको 1 पे सरकाओ, ठीक है। तो क्या होगा देखो जरा, मैं थोड़ा अच्छा बना देती हूँ, इसको इधर जोड़ो और इसको यहाँ सरकाओ, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो वहाँ पे कितने मेंबर्ड रिंग बन रही है बच्चों, वहाँ पे बन रही है 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है, तो देखो बड़े प्यार से मैं 6 मेंबर्ड रिंग यहाँ पे बना देती हूँ, ठीक है। अब ये बना दिया। अब देखेंगे कि भाई 6 मेंबर्ड रिंग तो बनी, चार्ज यहाँ कहीं आ गया, चार्ज मान लो मैं यहाँ दे देती हूँ। अच्छा, जहां भी चार्ज आया है जस्ट उसके बाजू वाले कार्बन से ही, यानी इस वाले कार्बन से ही हमारी 5 मेंबर्ड रिंग जुड़ रही है, ठीक है। तो हम उसके बाजू वाले कार्बन से, यानी इस कार्बन से जोड़ लेते हैं हमारी 5 मेंबर्ड रिंग। कुछ इस तरीके का कंपाउंड मेरे पास बन गया। ओके, ये तो हो गया। यानी क्या ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, क्या ये हमारा फाइनल रीअरेंज सबसे स्टेबल कार्बोकटायन है। तो फिर देखो कि भाई 6 मेंबर्ड रिंग है, हाँ है। सबसे स्टेबल होती है, हाँ होती है। अच्छा, क्या अब बाजू में कोई और ऐसी रिंग है क्या हमारे पास जो कि रीअरेंज हो सकती है, जिसके एक्सपेंशन की कंडीशन फिर है हमारे पास, क्या ऐसा कुछ है। तो यस, अगर आप देखोगे तो फिर से आपको ये दिखेगा कि हियर ऑल्सो आई एम हैविंग अ 5 मेंबर्ड रिंग, जिसके एडजेसेंट मेरे पास कार्बोकटायन यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। इस 5 मेंबर्ड रिंग के बच्चों एडजेसेंट कार्बोकटायन मेरे पास अवेलेबल है, तो फटाफट रीअरेंज करेंगे उसको। किस तरीके से रीअरेंज कर पाएंगे, फिर से वही काम करेंगे, 1 2 लिखेंगे, ठीक है। 1 2 कहाँ लिखेंगे, तो 1 इधर लिख देती हूँ, 2 इधर लिख देती हूँ, या फिर उधर लिख दो, ज्यादा आसान हो जाएगा। 1 2 को तोड़ो, 2 को इस पे जोड़ो, इसको 1 पे सरकाओ, ठीक है। ओके, तो अब अगर आप देखोगे तो ये वाली रिंग भी 6 मेंबर्ड है, ये वाली रिंग भी 6 मेंबर्ड है, और दोनों जुड़ेंगे इस एक बॉन्ड की मदद से, ठीक है। तो देखो जरा, मेरे पास ये वाली जो है ये मेरी पुरानी रिंग है, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6, ओके, 1 2 3 4 5 6 इस तरह की रिंग मेरे पास बन चुकी है, और पॉजिटिव चार्ज मेरे पास यहाँ मूव ऑन कर चुका है। ये मेरे पास टर्शरी कटायन भी बन चुका है, और अदर देन टर्शरी कटायन मेरे पास दोनों की दोनों 6 मेंबर्ड रिंग्स हैं। सो दिस इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन जो कि हम यहाँ पे बना सकते थे। और यहाँ पे हमने एक से ज़्यादा एक्सपेंशंस भी देखे हैं, हमने यहाँ एक से ज़्यादा एक्सपेंशंस किए हैं, और उन मोर देन 1 एक्सपेंशंस के साथ मेरे पास टर्शरी कार्बोकटायन यहाँ पर अवेलेबल है। सो इस तरह का प्रोडक्ट एक्सपैंड होकर के मुझे मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही एक और बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है इसी एक्सपेंशन का, बहुत टिपिकल सा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। बताती हूँ, देखो ज़रा, एक इस तरह की रिंग मेरे पास दी हुई है, साइक्लोहेक्सेन रिंग है, ठीक है। और कुछ इस तरह की साइक्लोप्रोपेन रिंग्स जुड़ी हुई हैं, ठीक है। और साइक्लोप्रोपेन रिंग्स जुड़ी हुई हैं, और यहाँ पर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है, ठीक है। कुछ इस तरह का एक बड़ा ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन मुझे मिला, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर करूं। तो देखो जरा, क्या किसी रिंग के पास वहां पर कंडीशन बनती है एक्सपैंड होकर स्टेबल होने की। देखो जरा, क्या कोई ऐसी रिंग है, ठीक है, जो कि एक्सपैंड होकर स्टेबल हो सकती है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन के ऊपर चार्ज है, ठीक है, बट इस साइक्लोप्रोपेन के एडजेसेंट चार्ज, अब आप बोलोगे मैम साइक्लोप्रोपेन के एडजेसेंट तो एक्सपांड नहीं होता, आपने कहा था। हाँ बिल्कुल, अगर वो इंडिविजुअल रहा रहता तो वो कभी एक्सपांड नहीं हुआ होता, बट वो इंडिविजुअल नहीं है, यहाँ पर वो रिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। रिंग से जुड़ा हुआ है तो देयर कैन बी ए पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी बनती है। देखो जरा, करके देखते हैं किस तरह की चीज बनेगी, है ना। वही चीज करेंगे, रिंग के मतलब पॉजिटिव चार्ज के बाजू में 1 देंगे, यहाँ पे हम 2 दे देंगे, फिर वही होगा 1 2 टूटेगा, ठीक है, 2 यहाँ जुड़ेगा, और चार्ज जो है वो 1 पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो ये पहले साइक्लोप्रोपेन बन गई थी, अब साइक्लोब्यूटेन टाइप की रिंग बन गई है, ठीक है। तो अगर मैं उसको बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके की बन चुकी है, फिर साइक्लोब्यूटेन ये कुछ ऐसी बन चुकी है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो चुका है, ये वाली प्रोपेन वैसी ही है, ये भी प्रोपेन वैसी ही है, ये भी प्रोपेन वैसी ही है, ठीक है।
फिर अगर आप देखोगे तो सेम कंडीशन अराइज हुई है जैसी फर्स्ट एक्सपेंशन में अराइज हुई थी। लाइक जैसे इस वाले कार्बोप्रोपेन के बाजू में, मतलब इस वाले साइक्लोप्रोपेन के बाजू में पॉजिटिव चार्ज था, वैसे ही अब इस वाले साइक्लोप्रोपेन के बाजू में पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अभी भी वैसा ही कुछ होगा जैसे कि बाजू वाले यानी फर्स्ट प्रोसेस में हुआ है। सेम वैसी ही कंडीशन यहाँ पर भी बन रही है। लाइक अगर मैं बात करूं तो इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, या बाजू वाले को 2 दे दो, इसको 2 दे दो, ये 1 2 टूटेगा, ये यहाँ जाके जुड़ेगा और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं कि अगर इस तरह का इफेक्ट हो रहा है तो क्या होगा, देखो फिर ये दोनों एज इट इज बना देते हैं हम। ठीक है, ये वाला जो था वो एज इट इज बन गया। चेंज किस में हुआ है, इसमें हुआ है। क्या बना है वहां पे बना है 1 2 3 4, तो वहां पे बना है 1 2 3 4, इस तरह का कुछ रिंग बन चुका है। ठीक है, इस तरह का कुछ रिंग बन चुका है, तो इस तरह का कुछ प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद फिर अगर बात करूं तो फिर वही होगा, यानी क्या, पॉजिटिव चार्ज कहाँ शिफ्ट हुआ है, देखो पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हुआ है। फिर वही देखोगे, फिर वही 2 स्टेप और एक्सपेंशन करना पड़ेगा। कैसे एक्सपेंशन करना पड़ेगा, तो अभी फिर इस वाले के एडजेसेंट आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, तो ये वाली रिंग आपकी जो है वो एक्सपांड हो जाएगी। ठीक है, ये वाली रिंग एक्सपांड होगी तो कैसे, फिर वही करो, 1 2 दो, 1 2 को तोड़ो, 2 को इससे जोड़ो, 1 को इसको 1 पे सरका दो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, देखो जरा, फिर वही होगा, फिर वही प्रोडक्ट बनेगा। फिर वैसे ही ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फिर से बन गया है 4 मेंबर्ड रिंग। फिर वही होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से रख जाएगा। फिर वैसे ही होगा, ये वाली रिंग्स और ओपन हो जाएंगी। जब ये वाली रिंग और ओपन हो जाएगी तो देखो फिर फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। फिर वही 1 2, ये टूटेगा, फिर ये जुड़ेगा, ये खसकेगा, तो जो फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है, जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो इस वाले रिएक्शन का एक फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, देखो वो कुछ ऐसा बनना चाहिए बेटा। यहाँ पर एक ये वाली रिंग ओपन हो गई है, ये भी ओपन हो गई है, ये भी ओपन हो गई है, ये भी ओपन हो गई है, और यहाँ आ चुका है प्रोडक्ट, यहाँ आ चुका है पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस इज द मोस्ट स्टेबल फाइनल प्रोडक्ट will be obtained after rearrangement of this one। ठीक है, ये वाली चीज रीअरेंज होगी और जो फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, इस इफेक्ट को एक नाम दिया गया है, कैस्केड इफेक्ट भी कहते हैं इसे, कैस्केड इफेक्ट कहते हैं। कैस्केड इफेक्ट यानी क्या, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एडजेसेंट रिंग जो है वो ओपन होती जा रही है। एक रिंग ओपन हुई, फिर दूसरी ओपन हुई, फिर ऐसे लाइन से पूरी रिंग ओपन होती जा रही है और कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। ठीक है, खैर ये कुछ बढ़िया एग्जाम्पल्स थे रिंग एक्सपेंशन के। वैसे मैं इनको लास्ट वीडियो में ही बताना चाह रही थी, बट क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो गई थी तो फिर मैंने कहा भी था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे एग्जांपल्स इसके बताऊंगी। ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे वाले फिनोमेना पे, दैट इज रिंग कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है रिंग कॉन्ट्रैक्शन, जिस तरीके से पॉजिटिव चार्ज आने पर या जिस तरीके से रिंग के ऊपर चार्ज आने पर रिंग अनस्टेबल हो जाती है और एक्सपैंड हो जाती है, उसी तरह कुछ स्पीशीज के अंदर ऐसा होता है कि जब रिंग पे चार्ज आता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी होती है और अपने आप को स्टेबल भी करती है। ठीक है, हमेशा मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सबसे ज्यादा स्टेबल रिंग है, ठीक है, अगर साइज की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल रिंग 6 मेंबर्ड रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। साइक्लोहेक्सेन सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। इनफैक्ट साइक्लोहेप्टेन ऑक्टेन से भी ज्यादा स्टेबल होती है साइक्लोहेक्सेन। ठीक है ना, ऑक्टेन के बाद मैं जाना नहीं चाहूंगी क्योंकि वहां पर प्लेनैरिटी नहीं रहती, मतलब रिंग एक प्लेन में नहीं रहती, रिंग का प्लेन चेंज हो जाता है, वो आउट ऑफ द प्लेन चले जाती है। ठीक है, तो इसीलिए वहां की कंडीशंस कुछ और बदल सकती है मे बी। मैं सिर्फ बात करूंगी साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेप्टेन तक। ठीक है, सो साइक्लोहेप्टेन से भी ज्यादा स्टेबल होती है साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन के अंदर एंगल का स्ट्रेन बिल्कुल भी नहीं रहता है बच्चों, एंगल स्ट्रेन उसके अंदर 0 रहता है। इसीलिए हमेशा कोशिश होती है कि 5 मेंबर्ड रिंग भी कन्वर्ट होके 6 में बन जाए, एक्सपैंड होके 6 में बन जाए। और अगर 7 मेंबर्ड रिंग मेरे पास प्रेजेंट है तो 7 मेंबर्ड अगर रिंग है और उसको 6 मेंबर्ड में कन्वर्ट होना है तो रिंग को बड़े से क्या होना पड़ेगा, अब छोटा होना पड़ेगा, यानी रिंग का क्या करना पड़ेगा, मेरे को कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी बड़ी रिंग आती है, साइक्लोहेप्टेन वगैरह आता है,
तो वो हमेशा रिंग कॉन्ट्रैक्ट होती है और वो कन्वर्ट होती है साइक्लोहेक्सेन में, ठीक है। पर ये कब होता है, जैसे एक्सपेंशन की कंडीशन मैंने आपको बता दी कि एक्सपेंशन कब होगा, एक्सपेंशन तब होगा जब हमारे रिंग के ऑपोजिट, मतलब ऑपोजिट नहीं सॉरी एडजेसेंट कार्बन पर, जो हमारा रिंग है, रिंग के बाजू वाले कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इट विल गेट एक्सपैंडेड, रिंग विल गेट एक्सपैंडेड। तो व्हाट विल बी द कंडीशन फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिंग, ठीक है, क्या कंडीशन होगी रिंग के कॉन्ट्रैक्शन होने की। तो देखते हैं जरा रिंग के कॉन्ट्रैक्शन होने की क्या कंडीशन होगी। तो हेडिंग डालते हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, क्या कंडीशंस होगी रिंग के कॉन्ट्रैक्ट होने की। तो मैं ऐसा कह सकती हूं कि भाई व्हेनेवर, जब भी द चार्ज विल प्रेजेंट, जब भी चार्ज प्रेजेंट होता है ऑन द रिंग, जब भी चार्ज प्रेजेंट होता है रिंग पर, ठीक है ना, देन द रिंग विल कॉन्ट्रैक्ट, तो रिंग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, ठीक है ना, टू गेट द मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, टू गेट द मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। देखो हमेशा मैंने कहा है बेटा, जो भी रीअरेंजमेंट हो रही है, आइदर इट इज एक्सपेंशन और इट इज कॉन्ट्रैक्शन और इट इज फिनाइल शिफ्ट और इट मे बी हाइड्राइड शिफ्ट और इट मे बी व्हाटएवर शिफ्ट और व्हाटएवर रीअरेंजमेंट इज टेकिंग प्लेस, सारी की सारी रीअरेंजमेंट्स जो है वो सिर्फ एक ही पर्पस के लिए होगी कि मेरा जो बनने वाला कार्बोकैटायन है वो ज्यादा स्टेबल बने, ठीक है, मेरे पुराने वाले कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल बने। तो मैंने क्या किया, अभी ज्यादा स्टेबल बनाने के लिए रिंग को एक्सपैंड कर दिया, अब ज्यादा स्टेबल बनाने के लिए रिंग को कॉन्ट्रैक्ट भी करूंगी, पर कब एक्सपेंशन और कब कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब दिमाग में आएगा भाई सवाल कि मैम हमको क्या, हमको ब्रह्मा जी आएंगे सपने में कि बताओ बताओ अभी ये वाली रिंग है, ये वाली रिंग को वत्स तुम कॉन्ट्रैक्ट करा दो, वत्स ये वाली रिंग को एक्सपैंड करा दो, ऐसा होने वाला है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ब्रह्मा जी नहीं आएंगे, ठीक है ना, ही इज अ वेरी बिजी भगवान जी, तो वो नहीं आएंगे। आपको खुद से ये पता करना पड़ेगा कि कब रिंग को एक्सपैंड करना है और कब रिंग को कॉन्ट्रैक्ट करना है। कंडीशंस है, बताया है कि जो मेरी साइक्लिक रिंग है अगर उसके पड़ोसी कार्बन पे कटायन बन रहा है तो रिंग को एक्सपैंड कराओ, और अगर रिंग के ऊपर कटायन बन रहा है तो रिंग को कॉन्ट्रैक्ट कराओ, ठीक है। देखो बताती हूँ कैसे। मान लो ऐसा कुछ एग्जांपल है, रिंग है, ठीक है, अरे रिंग है, ठीक है, रिंग के ऊपर कटायन है ना, ये है रिंग के ऊपर कटायन। अब ये स्टेबल नहीं है, ठीक है, रिंग बताया था ऑलरेडी, एंगल स्ट्रेन होता है रिंग के अंदर, बहुत स्ट्रेन रिंग होती है, और स्ट्रेन रिंग है मतलब पहले तो sp3 कार्बन था, 109 चाहिए था एंगल, अब तो पॉजिटिव चार्ज आ चुका है 120, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन का वो हो चुका है कार्बन, अब तो उसको 120 चाहिए, फिर भी हमने उसको मार कूट के रख दिया है, 90 डिग्री वाले एंगल पे बांध के रख दिया है, ठीक है। तो ये जो है ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, तो इसको क्या करेंगे हम, तो अब हमें इसको करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट। क्यों कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपांड क्यों नहीं, क्योंकि भाई एक्सपांड करने के लिए मेरे पास एक्स्ट्रा कार्बन नहीं है ना, देखो कहीं 4 ही तो कार्बन है, मेरे पास एक्स्ट्रा कार्बन नहीं है, ठीक है। तो कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे हम, और क्या कॉन्ट्रैक्ट करके मुझे ज्यादा स्टेबल कटायन मिलेगा, तो बनाकर देखते हैं। अगर मिल रहा है ज्यादा स्टेबल तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, अगर नहीं मिल रहा है तो रिएक्शन के अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। देखो कैसे करेंगे कॉन्ट्रैक्शन, बताती हूँ, ठीक है। वही वाली सेम चीज, पॉजिटिव चार्ज के बाजू वाले कार्बन पे 1 और उसके बाद वाले कार्बन पे 2 नंबर 2, 1 2 को तोड़ो, 2 को उससे वो वाले पुराने कार्बन से जोड़ो, मतलब 2 को चार्ज वाले कार्बन से जोड़ो, ठीक है, फिर चार्ज को 1 पे सरकाओ, वही वाला फिनोमेना लगाना है। इसको 1 दिया, इसको दिया 1, इसको दिया 2, आप इसको भी 1 2 दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वही काम 1 2 को तोड़ो, 2 को इससे जोड़ो, 2 को इससे जोड़ो, इसको 1 पे सरका दो, ठीक है। 1 2 को तोड़ो, 2 को चार्ज वाले से जोड़ो और चार्ज को 1 पे सरका दो, ठीक है। अब क्या होगा देखो जरा, इससे क्या बनने वाला है,
तो इससे जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो रहेगा ये नई रिंग बन चुकी है। अब ये वाली बॉन्ड तो चली गई ना, ये तो भगवान को प्यारी हो गई, ठीक है। ये नई बॉन्ड बनी है, तो ये जो नई बॉन्ड बनी है अब इससे स्पीशी कैसी बनी है, देखो 1 2 3 साइक्लोहेक्सेन बना है मेरे, सॉरी साइक्लोप्रोपेन बना है मेरे पास, साइक्लोप्रोपेन बन गया। और ये वाला जो बॉन्ड है ये बेचारा खाली है, हाँ ये वाला बॉन्ड खाली है। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, देखो जरा। इसको ही मैं अगर थोड़े स्टाइल से बना दूं तो ये कुछ ऐसी बन जाएगी। ओ भाई साहब, स्टेबल है कि नहीं भाई, बहुत स्टेबल है ये। वही है ये, वो हमारा डांस करने वाला क्या था, डांसिंग रेजोनेंस वाला क्या था, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कटायन। एंड दिस इज एक्सेप्शनली स्टेबल। अगर मैं इसको बोलूं तो दिस इज साइक्लोब्यूटाइल, ठीक है ना, कटायन इसका नाम, और इसका क्या था, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कटायन, ठीक है। तो ज्यादा स्टेबल कौन है, तो डेफिनेटली कहीं से भी कभी भी ये वाला तो बहुत ज्यादा स्टेबल है इससे। तो क्या रीअरेंजमेंट इस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, एनी टाइम, कभी भी करेगा, ठीक है, बिल्कुल करेगा। अच्छा, अब बात करें इसकी, किसकी, तो मैम जैसे साइक्लोब्यूटाइल वाला साइक्लोप्रोपाइल में कन्वर्ट हो गया, क्या वैसे ही साइक्लोपेंटाइल वाला भी साइक्लोब्यूटाइल में कन्वर्ट होगा, देखो क्या ये वाला भी कन्वर्ट होगा। ये लो बना दिया, रिंग पे चार्ज लाना है ना, इसको थोड़ा अच्छा बनाती हूँ, देखो इस रिंग को थोड़ा अच्छा बनाती हूँ सुंदर दिखने में, ठीक है। रिंग पे चार्ज ले आई मैं, तो क्या मैम ये वाला उसमें कन्वर्ट होगा, देखते हैं होगा कि नहीं होगा, ठीक है, देखते हैं जरा, वही काम करेंगे फिर से। 1 2 दे दो, 1 2 को तोड़ो, 2 को इससे जोड़ो, इसको इस पे सरका दो, ठीक है, सरका दिया भाई। देखो क्या बनता है, बन गई कितने मेंबर्ड रिंग, 1 2 3 4 4 मेंबर्ड रिंग बन गई। उसके बाद ये एक खुला बॉन्ड और ये पॉजिटिव चार्ज, क्या ये स्टेबल है, देखो जरा, एक्सपेंशन याद करो, रिंग एक्सपेंशन याद करो, ठीक है। रिंग एक्सपेंशन में आपने इस स्पीशी से ये स्पीशी बनाई है और आपने इसको ज्यादा स्टेबल बोला है, ऑब्वियसली ये ज्यादा स्टेबल है, यहाँ पे ज्यादा एंगल स्ट्रेन है और यहाँ पर कम एंगल स्ट्रेन है। फिर मैम आपने ये कैसे कर दिया, यहाँ तो रिंग छोटी हो गई, यहाँ आप रिंग छोटी नहीं कर रहे, यहाँ आप बोलते हो बड़ी करो, आप कभी भी बोलते हो छोटी बड़ी करो। अरे भाई यहाँ छोटी करने इसीलिए बोला क्योंकि यहाँ डांस हो रहा था, सब जगह डांसिंग रेजोनेंस थोड़ी होगा, वो तो सिर्फ इस स्पीशी में होगा। इसका ही मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि भाई 4 मेंबर्ड रिंग से 3 मेंबर्ड रिंग जाना अलाउड है, पर 5 मेंबर्ड से 4 मेंबर्ड जाना अलाउड नहीं है। तो क्या 6 मेंबर्ड से 5 मेंबर्ड जाना अलाउड है, यानी ये वाली चीज अलाउड नहीं है, ठीक है, ये वाली चीज अलाउड है। तो क्या फिर 6 मेंबर्ड से 5 मेंबर्ड जाना अलाउड है, क्या ऐसे कॉन्ट्रैक्शन अलाउड है, बिल्कुल नहीं। अभी बताया था कि 6 मेंबर्ड इज मोर स्टेबल देन 5 मेंबर्ड, ठीक है। तो 4 से 3 तो जा सकते हो, पर 5 से 4 नहीं जा सकते, और 6 से 5 भी नहीं जा सकते। फिर क्या 7 से 6 जा सकते हो, हाँ बिल्कुल जा सकते हो, क्योंकि 6 ज्यादा स्टेबल है, मैंने हमेशा बताया है। 6 मेंबर्ड रिंग इज मोर स्टेबल, यानी साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल देन साइक्लोहेप्टेन, पेंटेन, ब्यूटेन, सब। हाँ, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल is much more stable than all these because of that phenomena called dancing resonance, ठीक है। सो ये वाला एक कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है 7 मेंबर्ड रिंग वाला, देखो जरा यहाँ पे बताती हूँ बढ़िया एग्जांपल, ठीक है। दिस इज पॉसिबल समवेयर, 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड रिंग। थोड़ी प्यारी सी बना देती हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो 7 मेंबर्ड रिंग, 7 मेंबर्ड रिंग पे पॉजिटिव चार्ज, बाजू में नहीं है, बाजू में होता तो एक्सपेंशन होता, ठीक है, बाजू में नहीं है, रिंग के ऊपर है। तो क्या बताया, जब भी रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो,
तो और अगर वो 7 मेंबर्ड रिंग है या वो 4 मेंबर्ड रिंग है तो वो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करेगी। 7 मेंबर्ड रिंग 6 मेंबर्ड में, 7 मेंबर्ड रिंग 6 मेंबर्ड में कॉन्ट्रैक्ट करेगी, 4 मेंबर्ड रिंग 3 मेंबर्ड में कॉन्ट्रैक्ट करेगी, 5 मेंबर्ड रिंग भी 6 मेंबर्ड में, वो तो एक्सपेंशन हो गया भाई, हाँ, और 4 मेंबर्ड है, ठीक है, तो वो एक्सपेंशन हो गया, ठीक है, पर 5 कभी 4 में नहीं जाएगी, हाँ। सो 7 मेंबर्ड 6 मेंबर्ड में कॉन्ट्रैक्ट करेगी और 4 मेंबर्ड 3 मेंबर्ड में कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो देखते हैं 7 मेंबर्ड को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो किस तरीके से कराएंगे, वही पॉजिटिव चार्ज के बाजू में 1 2 ले लो, है ना, 1 2 ले लो, फिर वही चीज 1 2 को तोड़ो, 2 को चार्ज वाले से जोड़ो और चार्ज को 1 पे सरकाओ। ये गाना याद रखो, 1 2 को तोड़ो, 2 को चार्ज से जोड़ो, चार्ज को 1 पे सरका दो। बस अब देख लो कितने मेंबर्ड रिंग बनी भाई, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग बनी। बढ़िया साइक्लोहेक्सेन बनाओ, ठीक है। यहाँ से जुड़ गया ये, तो यहाँ पे एक मिथाइल आ गया, हाँ बिल्कुल मिथाइल आ गया। चार्ज यहाँ पे आ गया, हाँ बिल्कुल आ गया, ठीक है, इस तरह का कुछ चार्ज आया है। अब क्या मैम ये ऐसे ही होगा क्या, और रीअरेंजमेंट नहीं होंगे क्या, यहाँ और पॉसिबिलिटी नहीं है क्या रीअरेंजमेंट की? हो सकता है भाई। चार्ज की अगर आप बात करोगे तो अभी यहाँ पे मुझे 1 डिग्री चार्ज दिख रहा है। किसी तरीके से अगर कुछ यहाँ पर शिफ्ट हो जाए, किसी तरीके की शिफ्टिंग हो जाए, आप समझ पा रहे हो, समझदारों को इशारा काफी होता है। अगर यहाँ आ जाए चार्ज तो वो 3 मेंबर्ड हो जाएगा। कराओ मस्त हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्रोजन को दौड़ाओ, हाइड्राइड शिफ्ट करा दिया मैंने। हाइड्राइड शिफ्ट कराते ही व्हाट आई एम गेटिंग, आहा ब्यूटीफुल, शानदार, खूबसूरत टर्शरी वाला कटायन, जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया कटायन, टर्शरी कटायन, इट इज वेरी स्टेबल। एक बढ़िया क्वेश्चन देती हूँ, है ना, एक मस्त क्वेश्चन देती हूँ, आप लोग कराओ, आप लोग करने की कोशिश करो। साइनाइड पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर फिनाइल, यहाँ पर भी फिनाइल, लो फटाफट करो ना, बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से करो। तब तक मैं और बढ़िया वाले क्वेश्चंस मेरे पास जो थे मैं देखती हूँ, और बढ़िया वाले कोई क्वेश्चंस मुझे मिल जाएं तो मैं डेफिनेटली उन्हें कराऊंगी। ओके ओके, आई एम डन, ठीक है। तो आई होप कर लिया होगा, है ना। अब देखते हैं इसको किस तरीके से करना है। देखो देखो 4th मेंबर्ड रिंग पे चार्ज है, तो डेफिनेटली 4 मेंबर्ड रिंग पे अगर चार्ज है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि रिंग को क्या होना है, कॉन्ट्रैक्ट होना है, ठीक है। अब रिंग को कॉन्ट्रैक्ट होना है, इसको जरा मैं ऊपर ले लेती हूँ। अब रिंग को अगर कॉन्ट्रैक्ट होना है तो वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो वही 1 2 लिखो, ठीक है। तो भाई अब 1 यहाँ दूं या 1 यहाँ दूं, क्योंकि देखो 2 तो इन एनी कंडीशन से ही आना है, ठीक है। तो एक बार यहाँ 1 लेके देखती हूँ सॉल्व करके क्या स्पेशी बनती है, फिर यहाँ 1 2 लेकर देखूंगी क्या स्पेशी बनेगी, दोनों में से जो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा दैट विल बी माई आंसर, ठीक है। तो वही काम करेंगे, 1 2 को तोड़ेंगे, 2 को इससे जोड़ेंगे और इसको 1 पे सरका देंगे। ओ ठीक है, देखो बना दिया। फिर वही बना साइक्लोप्रोपेन, यहाँ पे बन गया फिनाइल, यहाँ पे लग गया फिनाइल, यहाँ से जुड़ गया साइनाइड, ना साइनाइड डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, ठीक है। यहाँ पर आ गया इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे जुड़ गया साइनाइड। तो भाई मुझे एक बात बताओ, साइनाइड का -I इफेक्ट है, कार्बोकटायन को वो क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा। तो मेरे ख्याल से ये स्पीशी तो स्टेबल नहीं रहेगी, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से करके देखती हूँ। मैं यहाँ रिंग फिर से बनाती हूँ, यहाँ मैंने लगा दिया फिनाइल, यहाँ भी लगा दिया फिनाइल, यहाँ लगा दिया साइनाइड, यहाँ लगाया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब मान लो कि मैंने क्या किया, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने 1 यहाँ दिया था, अब मैं 1 यहाँ देती हूँ, 2 यहाँ देती हूँ, वही काम 1 2 को तोड़ो, 2 को इससे जोड़ो, इसको 1 पे सरकाओ, आहा परम शांति, फिनाइल के बाजू में आ जाएगा कटायन। देखो क्या बन गया, कैसा बन गया साइक्लोप्रोपेन, ये बन चुका है मेरा साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। अब ये बन चुका है साइक्लोप्रोपेन, तो कुछ ऐसा, मतलब यहाँ लगा दिया मैंने साइनाइड, यहाँ लगा दिया मैंने फिनाइल, ठीक है। और यहाँ पे आया है कार्बन CH2 पॉजिटिव और यहाँ पे आ चुका है PH फिनाइल, ठीक है। अब फिनाइल से ये ज्यादा स्टेबल है, इसको अगर मैं स्ट्रक्चर 1 दूं, इसको 2 दूं, तो डेफिनेटली 1 वाला प्रोसेस नहीं होगा, डेफिनेटली 2 इज मोर स्टेबल देन 1, तो जो बनेगा दैट विल बी द सेकेंड वन,
ठीक है। why it is more stable? Because it is having resonance also और it is having that dancing resonance also। ये सारे phenomena 2 वाले स्ट्रक्चर में मुझे होते हुए दिखेंगे, इसीलिए सेकेंड वाला कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट रिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑल्सो, ठीक है ना। रिंग कॉन्ट्रैक्शन के बारे में भी आपको समझ में आया होगा उसी तरीके से जैसे आपको रिंग एक्सपेंशन के बारे में समझ आया है, ठीक है। अगर आप चाहें तो 1-2 अच्छे क्वेश्चंस में और इसके अंदर ले सकती हूँ यहाँ से, ठीक है। 1-2 अच्छे क्वेश्चंस और ले देती हूँ, फिर आगे मूव करते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ है साइक्लो, वही हमारा प्रोपेन हेप्टेन, इस पे आ गया कटायन, ठीक है। फिर वही कटायन है, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, कैसे हो पाएगा। सो इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। क्या करना होगा मुझे, रिंग को कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। रिंग को कॉन्ट्रैक्ट करना होगा तो मैं कैसे कॉन्ट्रैक्ट करूँगी, फिर वही 1-2 को तोड़ो, 2 को इससे जोड़ो, इसको 1 पे सरका दो। पर अगर मैंने ऐसा किया तो देखो ज़रा 1 जो है, चार्ज जो है वो काफ़ी दूर आ जाएगा, है ना। ठीक है, बना के देख लेंगे। तो ये बन गया मेरा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जुड़ा 1, यहाँ पे आया मेरा चार्ज, और यहाँ से जुड़ा ना तो ये 1 वाला चार्ज यहाँ पे आ गया, और इसी के बाजू में ये है मेरा ये वाला कटायन, ठीक है। ओके, सो अब क्या करेंगे, वही चीज़, यहाँ पे हाइड्रोजन है, क्या करूँ, हाइड्राइड शिफ्ट करूँगी, हाइड्राइड शिफ्ट कर दी, फिर यहाँ पे आ जाएगा कटायन। देखो ज़रा और कोई स्टेबल कटायन बन सकता है क्या यहाँ पे, तो डेफिनेटली और स्टेबल कटायन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बन पाएगा। सो दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा कटायन जो है, इस तरीके से हमारा जो रीअरेंजमेंट है रिंग का, वो टॉपिक यहाँ पर हम लोग ख़त्म करते हैं। इस तरीके से रिंग जो है वो रीअरेंज होगी, ठीक है। और इस तरीके से रिंग रीअरेंज होकर के कुछ इस तरीके से हमारा रिंग एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे एसिडिक स्ट्रेंथ की। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, विच इज़ एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी जो भी कंपाउंड्स हम लोगों को दिए हुए होते हैं, डायरेक्ट जेई और नीट के अंदर बहुत सारे सवाल इस टॉपिक में से आते हैं। आइदर आप इसको एसिडिक स्ट्रेंथ बोलो, बेसिक स्ट्रेंथ में से भी बहुत सारे डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। दोनों ही टॉपिक्स में से बहुत सारे डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे कैसे सॉल्व होगी चीज़ें, तो बहुत सिंपल है। आप लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, मीजोमेरिक इफेक्ट, कॉन्जुगेशन और एरोमेटिसिटी, ये सारी चीज़ें पढ़ रखी है। तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ ऑल दोज टॉपिक्स वी हैव स्टडीड देयर, ठीक है। वो जो सारे टॉपिक्स हम लोगों ने वहाँ पढ़ रखे हैं, कुछ नहीं, उनका ही एप्लीकेशन हमको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। सॉरी, उसके ही एप्लीकेशन में से एक था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, ठीक है। और उसके ही एप्लीकेशन में से नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है वो है एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मुझे ऑर्गेनिक के अंदर जो एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी होती है, यहाँ पर मुझे हमेशा देखना होता है ब्रॉन्स्टेड एसिड, लेविस एसिड, ठीक है ना। यानी ऐसा एसिड जो कि जल्दी से H+ डोनेट कर सके, ठीक है, या फिर जल्दी से लोन पेयर एक्सेप्ट कर सके। लोन पेयर एक्सेप्टर एंड H+ डोनर्स दोनों की दोनों एसिड्स होते हैं। अगर आपको एसिड्स के बारे में नहीं पता तो गो एंड टाइप एसिड बेस थियोरी FIM एडवेंचर, आपको जरूर मेरा लेक्चर मिल जाएगा जो कि मैंने एसिड बेस थियोरी पर बना रखा है, ठीक है। सो एसिड बेस थियोरी की अगर बात करूं मैं, या यहाँ पर एसिडिक थियोरी की अगर बात करूं, या यहाँ पे एसिड्स की अगर बात करूं, तो ऐसे एसिड्स जो अच्छे H+ डोनर्स होते हैं, ठीक है, या ऐसे एसिड्स जो जल्दी H+ डोनेट कर देते हैं, वो हाई स्ट्रेंथ वाले एसिड्स कहलाते हैं, या वो स्ट्रॉन्गर एसिड्स कहलाते हैं। देखो, इनऑर्गेनिक के जो एसिड्स होते हैं और ऑर्गेनिक में जो एसिड्स होते हैं, हमेशा याद रखना इनऑर्गेनिक वाले एसिड्स, इनऑर्गेनिक वाले कौन से एसिड्स, जैसे हमारा नाइट्रिक एसिड हो गया, हमारा सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, हमारा आयोडिक एसिड हो गया, ये सारे एसिड्स जो होते हैं ये हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ताकतवर होते हैं कंपेरेटिवली जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, कार्बन कंटेनिंग एसिड्स होते हैं, जैसे हमारा बेंजोइक एसिड हो गया, हमारा फिनॉल हो गया, हमारा मिथेनॉल हो गया, या कोई
अल्कोहल हो गया, ये एसिड्स हमेशा लल्लू होते हैं किसके सामने, तो भाई हमारे इनऑर्गेनिक एसिड्स के सामने। इनऑर्गेनिक एसिड्स हमेशा जो है आंखें दिखाते होते हैं किसको, ऑर्गेनिक एसिड्स को, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक एसिड्स दे आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन ऑर्गेनिक एसिड्स। पर अगर इन सारे ऑर्गेनिक एसिड्स में बात करूं कि बताओ भाई कौन स्ट्रॉन्ग है, मान लो मैंने 2 तरह की फिनॉल्स आपको दे दी, ठीक है, मैंने बोल दिया बताओ 2 फिनॉल्स में कौन ज्यादा जल्दी H+ देगा, तो फिर आप कैसे कंपेयर करोगे। तो उन दोनों फिनॉल्स के अंदर फिर आपको देखना पड़ेगा कि अच्छा भाई साहब फिर लगाओ इंडक्टिव लगाओ, मिजोमेरिक लगाओ, और ये सारे इफेक्ट्स लगाकर फिर फिगर आउट करो कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर देखना है एसिडिक स्ट्रेंथ। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना कि एसिडिक स्ट्रेंथ हम जब भी देखते हैं तो हमेशा वो वाला एसिड ज्यादा अच्छा होता है जिसका बनने वाला कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होता है। मैम क्या चीज है ये कॉन्जुगेट बेस, देखो जरा बताती हूँ कॉन्जुगेट बेस क्या होता है। मान लो मेरे पास कोई एसिड है, HA मान लो कोई एसिड है, ठीक है, तो ये HA मेरा कुछ इस तरीके से डिसोसिएट करेगा, ये क्या बनाएगा, ये तो H+ दे देगा और देगा A-। तो अगर ये मेरा एसिड है तो ये जो मेरा A- है ये होगा मेरा कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, ये क्या होगा मेरा कॉन्जुगेट बेस। अच्छा, ये जो एसिड का डिसोसिएशन है, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट हम लोग ले लेते हैं Ka, ठीक है। अब ये डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या चीज होती है वो जरा देखने के लिए केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो ये जो मेरा Ka है दिस इज डिसोसिएशन कांस्टेंट। अच्छा, ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है इसकी अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूं तो ये होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A- अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA, ठीक है। सो यहाँ पर H+ यानी कि मेरा H+ का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा रहेगा तभी मेरा Ka भी ज्यादा रहेगा, यानी कि जो मेरे एसिड की स्ट्रेंथ है, जो मेरे एसिड की स्ट्रेंथ है वो ज्यादा रहेगी, क्योंकि एसिड की स्ट्रेंथ हमेशा डिफाइन होती है इस डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka की वैल्यू से। जितनी बड़ी Ka की वैल्यू होती है उतनी ही ज्यादा होती है मेरी एसिड की स्ट्रेंथ, ठीक है। हमेशा याद रखो Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी एसिड की स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा होगी। ऑलवेज रिमेम्बर, हमेशा Ka बड़ा होगा तो एसिड का स्ट्रेंथ बड़ा होगा। अच्छा, अब Ka बड़ा करने के लिए मुझे क्या बड़ा करना पड़ेगा भाई, तो Ka बड़ा करने के लिए मुझे मेरे H+ की कॉन्सेंट्रेशन को बड़ा करना पड़ेगा, मुझे मेरे A- की कॉन्सेंट्रेशन को बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। जब H+ बड़ा हो जाएगा, A- बड़ा हो जाएगा, सो डेफिनेटली Ka बड़ा हो जाएगा। जब Ka बड़ा हो जाएगा तो बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। तो मुझे हमेशा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A- को बड़ा करना पड़ेगा या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ को बड़ा करना पड़ेगा। देखो ये बड़ा होगा तो ये बड़ा होगा ही, दोनों साथ साथ चल रहे हैं क्योंकि, ठीक है, कोई एक बड़ा होगा तो H+ बड़ा होगा तो A- भी बड़ा होगा, तो ही मैं क्या कहूंगी, तभी Ka मेरा बड़ा होगा, ठीक है। तभी मैं कहूंगी एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, अच्छा ताकतवर एसिड है, फटाफट ज्यादा H+ वो डिसोसिएट कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज पूछ लेते हैं, कभी कभी आपसे क्या पूछते हैं, अगर उनको थोड़ा घुमा के पूछना है तो ऐसे, पहले अगर डायरेक्टली पूछना है तो ऐसे 4 कंपाउंड दे देंगे, बोलेंगे गिव द वैल्यू ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, या गिव द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, कुछ ऐसा पूछ लेंगे, ठीक है, डायरेक्ट पूछ लिया ये। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि भाई गिव द ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ Ka या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ Ka, या कई बार ऐसा भी कर देते हैं गिव द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa। pKa पोटेंसी पता होगा आप लोगों को अगर आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा है तो pKa भी निकाला जा सकता है विच इज नेगेटिव लॉग ऑफ Ka। अगर आपको पता हो कि भाई अगर Ka बड़ा होगा तो ये नेगेटिव लॉग है, ठीक है, अगर Ka का वैल्यू बड़ा होगा तो लॉग Ka का वैल्यू बड़ा होगा, बट उसके नेगेटिव लॉग का वैल्यू क्या होगा बेटा, छोटा होगा। तो अगर मेरा Ka बड़ा आता है तो हमेशा याद रखना कि उस चीज का pKa छोटा होगा, ठीक है। यानी अगर Ka बड़ा है, ठीक है, यानी अगर एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, कोई बहुत अच्छा एसिड है,
तो उसका pKa हमेशा छोटा होगा, ये चीज का ध्यान रखना। यानी जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ Ka होगा हमेशा याद रखना वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa होगा। जितना अच्छा एसिड होगा उतना बड़ा Ka होगा पर उतना ही घटिया pKa होगा। ठीक है, जितना अच्छा Ka उतना घटिया pKa। एवरी टाइम उस चीज को रिमेम्बर, हमेशा अपने दिमाग में याद रखना। ठीक है ना, हमेशा उसको याद रखना। बात करते हैं अब आगे। ठीक है, एसिड्स की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया एसिडिक स्ट्रेंथ हम इस तरीके से निकालते हैं कि हम Ka का जो है हमारा जो वैल्यू है Ka के वैल्यू से हम निकाल सकते हैं। जितना बड़ा K का वैल्यू होगा उतना अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। बट मैम Ka का वैल्यू निकालेंगे कैसे? तो बेटा K का वैल्यू निकालना नहीं पड़ता, वो गिवन होता है। ठीक है, पर अगर नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए एक और तरीका है। ठीक है, अगर आपको K का वैल्यू नहीं दिया है तब आप इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को देखो। ठीक है, क्या देखोगे बेटा? कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी। हमेशा ध्यान रखना ये कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही ज्यादा फॉर्म होगा। जितना ज्यादा वो स्टेबल होगा वो उतना ही ज्यादा फॉर्म होगा, और जितना ज्यादा वो फॉर्म होगा आपका एसिड उतना ही अच्छा बनेगा, या आपका एसिड का स्ट्रेंथ उतना ही अच्छा होगा। तो ऑलवेज रिमेम्बर Ka जो है वो तब ज्यादा होगा, ठीक है, जब स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस ज्यादा होगी। जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतनी ही ज्यादा वैल्यू होगी किसकी? Ka की। ठीक है ना, हमेशा याद रखना जब भी ये ज्यादा होगा तो भाई हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ हमारा ज्यादा हो जाएगा। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल, एकदम एक कॉमन, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल अगर मैं लूं, ठीक है, तो मेरे पास मान लो गिव द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग। इन दोनों के एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बताओ। ठीक है, किसके? तो एक है मेरे पास यहाँ पर फिनॉल। पूछना चाहूंगी मैं मेरे कैमरामैन से कितना टाइम लेफ्ट है। ओके, सो ये है मेरे पास फिनॉल और ये है मेरे पास CH3OH। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर दो एसिड्स हैं। नाउ आई हैव टू टेल कि भाई कौन सा एसिड ज्यादा अच्छा है। तो Ka से देख लूँ, बट Ka अनफॉर्चुनेटली मेरे पास यहाँ पे दिया नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगी? अगर मेरे पास यहाँ पे Ka नहीं दिया हुआ है तो मैं क्या करूंगी? मैं दोनों के बनाऊंगी कॉन्जुगेट बेसिस और मैं देखूंगी कौन ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, बनाते हैं कॉन्जुगेट बेसिस। मान लो कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे H+ निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिनॉल का H+ निकाल लिया। फिनॉल का H+ निकाला तो क्या बचा? O-, फिर यहाँ पे आया H+। सेकेंडली CH3OH, इसका भी H+ निकाल लो, CH3O- और H+। इस तरीके की चीज बनी है मेरे पास। ठीक है, ये बन चुका है मेरे पास। अब अरे 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 अब ये है मेरे पास, इसको कहते हैं फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, फिनॉल का जो कॉन्जुगेट बेस है, फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस बहुत ही फेमस फिशी है, इसका नाम है फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, एंड दिस इज मिथेनॉल का है, मिथॉक्साइड आयन भी कहते हैं इसको। दिस इज मिथॉक्साइड आयन, दिस इज फिनॉक्साइड आयन। नाउ अब मेरे को इन दोनों में से देखना है भाई कौन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ही ज्यादा अच्छा H+ छोड़ेगा, और जो ज्यादा अच्छा H+ छोड़ेगा उसको परम शांति मिलेगी, यानी कि वो ज्यादा अच्छा एसिड होगा। ठीक है, तो देखते हैं जरा। अच्छा, अब देखेंगे कैसे भाई इनकी स्टेबिलिटी कैसे देखूं मैं बोल तो रही हूँ स्टेबिलिटी देखो देखो देखो। कैसे देखोगे? वही बताया था, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, देखते हैं कौन ज्यादा स्टेबल है, किस किस इफेक्ट से स्टेबल है। अगर मैं बात करूं फिनॉक्साइड की, तो बढ़िया फिनॉक्साइड में देखो जरा, ये नेगेटिव चार्ज जो है वो मस्त रेजोनेंस कर रहा है। ठीक है, बढ़िया रेजोनेंस कर रहा है, बहुत ज्यादा शेयरिंग हो रही है। हमेशा बताया है मैंने, जितनी ज्यादा शेयरिंग होगी, ठीक है, उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी इसको मिलेगी। और वहीं अगर मैं बात करूं मिथॉक्साइड आयन की, तो ओ भाई साहब, पहले ही ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है
और ये अपना प्लस आई इफेक्ट दे रहा है। मिथाइल वैसे ही बेचारा छोटा सा ऑक्सीजन, गरीब ऑक्सीजन और नेगेटिव चार्ज, और मिथाइल उस पर अपना क्या बोलते हैं इफेक्ट, मतलब प्लस आई इफेक्ट डाला जाएगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगी, वो और स्ट्रेस में आ जाएगा, वो और टेंशन में आ जाएगा, वो इतना स्टेबल नहीं बन पाएगा। अगर इन दोनों में मैं बात करूं तो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो बताया था कि जिसमें भी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो अगर मैं फिनॉल और मिथेनॉल में एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है। दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। सो अब बात करते हैं, है ना, कि मैम बाकी एसिड्स का क्या, बाकी क्लास ऑफ एसिड्स का क्या, जैसे सल्फोनिक एसिड्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। तो कार्बोक्सिलिक ले लिया और एक अल्कोहल ले लिया, दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन? एक सल्फोनिक ले लिया, एक कार्बोक्सिलिक ले लिया, दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन? तो हमेशा याद रखें, ठीक है, एक ऑर्डर लिखा देती हूँ डिफरेंट एसिड्स के साथ, एक ऑर्डर लिखा देती हूँ। हमेशा याद रखें कि ये ऑर्डर को फॉलो करें, ठीक है ना, इसी ऑर्डर में जो है स्टेबिलिटी चलेगी। तो देखते हैं फटाफट। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ कुछ इस तरीके का होता है। हाँ, ऑर्डर ऑफ, एक काम करती हूँ, ठीक है, यही लिखा देती हूँ, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। हमेशा याद रखें जो इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो तो बहुत स्टेबल, मतलब वो तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे बात करती हूँ हैलोजन एसिड्स की। तो हैलोजन एसिड्स में कुछ इस तरीके का होता है कि हमेशा जो मेरा HI है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर होगा मेरा HBr, फिर होता है HCl, पर HF अभी नहीं आएगा, ठीक है। HF क्योंकि बहुत ही अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, ये पता होगा आप लोगों को कि HF बहुत अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। अगर नहीं पता तो आप टाइप कर सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग FIM एडवेंचर, उसके ऊपर भी मैंने लेक्चर बनाया हुआ है, गो एंड वॉच देयर, ठीक है। अब अगर मैं HF की बात करूँ तो HF से ज़्यादा मेरे पास अच्छे और एसिड्स हैं, जैसे सल्फोनिक एसिड जो होता है, सल्फोनिक एसिड HF से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, ठीक है। अब सल्फोनिक एसिड मतलब क्या, तो यहाँ पर लगा हुआ होगा SO3H, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होता है, S डबल बॉन्ड O OH, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या अल्काइल ग्रुप लगाऊंगी तो ज्यादा स्टेबल होगा, या फिर बेंजीन रिंग लगाऊंगी तो ज्यादा एसिडिक होगा? बताओ भाई, बेंजीन वाला ज्यादा एसिडिक होगा या अल्काइल वाला? तो देखो एनी टाइम बेंजीन वाला एसिड ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा रेजोनेट करेगा, ज्यादा रेजोनेट करेगा तो ये ज्यादा क्या बोलते हैं वो वाले स्ट्रक्चर्स बनाएगा, ज्यादा मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएगा। तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा बेटा वो एनी टाइम ज्यादा स्टेबल बनेगा, ठीक है। तो सबसे स्ट्रॉन्गर होता है सल्फोनिक एसिड, ठीक है। एक काम करती हूँ, उसके डिटेल्ड ऑर्डर को लिखाने से पहले, हाँ एक्चुअली मैं वैसे ही लिखाना चाह रही थी, डिटेल्ड ऑर्डर को लिखाने से पहले ना मैं आप लोगों को एक शॉर्ट में ऑर्डर लिखा देती हूँ और उसके बाद डिटेल्ड ऑर्डर लिखाती हूँ। देखो, यानी एक सेकंड पता चलेगा अभी, ठीक है ना। हमेशा याद रखना कि जो मेरे इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो हमेशा ज़्यादा होंगे, ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले होंगे। और फिर अगर मैं ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करूं तो इसमें मेरे जो सल्फोनिक एसिड्स होते हैं वो हमेशा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। सल्फोनिक एसिड्स के बाद मेरे कार्बोक्सिलिक एसिड्स हमेशा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। मैं यहाँ पे R नहीं लिखती, R क्यों नहीं लिखती? क्योंकि वहाँ पे बेंजीन और अल्काइल दोनों में अलग अलग आएगा, तो मैं अभी डिटेल्ड ऑर्डर लिखवाऊंगी, ठीक है, उसमें बताऊंगी वो। तो हमेशा याद रखना कि मेरे कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड्स होते हैं। फिर कार्बोक्सिलिक के बाद कौन आता है? तो भाई फिर कार्बोक्सिलिक के बाद आते हैं मेरे फिनॉल्स, ठीक है, यानी OH वाले एसिड्स ना। कार्बोक्सिलिक के बाद आते हैं मेरे OH वाले एसिड। फिर OH में फिर दो आएंगे, एक तो फिनॉल आ जाएगा फिनॉलिक ग्रुप वाले, और एक आएगा अल्कोहलिक ग्रुप वाले, ठीक है। फिर इसके बाद OH के बाद आते हैं मेरे टर्मिनल अल्काइंस, टर्मिनल अल्काइंस। फिर इसके बाद मेरे आते हैं अल्कीन्स। फिर लास्ट में सबसे लल्लू एसिड्स होते हैं मेरे
अल्केन्स, एक्चुअली इनके पास एसिडिक हाइड्रोजन ही इतने अच्छे नहीं होते, एक के ही पास होता है, वो भी टर्शरी वाला हाइड्रोजन होता है, वो भी बहुत मुश्किल में देता है, वो नहीं दे पाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक मेरा जनरल ऑर्डर हो गया। ठीक है ना, और अगर इसी को मैं और डिटेल्ड ऑर्डर लिखाऊं, क्योंकि बीच बीच में कुछ एक्सेप्शंस भी आ जाते हैं, जैसे वाटर मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया है, कार्बोनिक एसिड मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया है, वो बताया था इनऑर्गेनिक एसिड में जो HF होता था वो सल्फोनिक एसिड से ज्यादा वीक हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कुछ जो एक्सेप्शन बीच बीच में आ जाते हैं, तो उनको लेकर के एक डिटेल्ड ऑर्डर लिखवाती हूँ अब। ठीक है ना, देखो जरा एक डिटेल्ड ऑर्डर लिखवाती हूँ। सो डिटेल्ड ऑर्डर जो रहेगा वो कुछ इस तरीके से है। तो फिर मैम हमको ये डिटेल्ड ऑर्डर याद करना है या ये वाला याद करना है? बेटा डेफिनेटली याद तो डिटेल्ड ऑर्डर ही करना है। ठीक है, पर अगर क्वेश्चन में आपको मान लो आपको 5 ग्रुप दिए हुए हैं, ठीक है, 5 ग्रुप में एक सल्फोनिक है, एक कार्बोक्सिलिक है, एक फिनॉल है, एक अल्कोहल है, एक पानी है, तो फिर आप डेफिनेटली इस ऑर्डर के भरोसे भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हाँ, जहां एक्सेप्शनल चीजें आ रही है आपको वो डिटेल्ड ऑर्डर में से याद रखनी पड़ेगी कि ओके यहाँ पर एक्सेप्शन आता है। ठीक है, तो अब जैसे अगर मैं डिटेल्ड ऑर्डर की बात करूं तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है HI की, फिर HBr, फिर HCl। अगर आपको इसका रीजन जानना है कि ऐसा क्यों है तो गो एंड वॉच एसिड बेस्ड थियरीज, मेरा वीडियो है, उसमें इसके ऊपर पूरा डिस्क्रिप्शन हाइड्रा एसिड्स के अंदर मैंने दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद इनऑर्गेनिक एसिड्स के बाद आता है मेरा सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक में भी सबसे पहले आएगा बेंजीन सल्फोनिक। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक के बाद आएगा मेरा अल्काइल सल्फोनिक। अच्छा, इसके बाद आ जाता है HF, इसके बाद आ जाता है HF। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे सल्फोनिक की दोनों स्पीशी आ गई, बेंजीन वाली भी आ गई, अल्काइल वाली भी आ गई। अब बात करेंगे हम कार्बोक्सिलिक की। कार्बोक्सिलिक में भी सबसे पहले हमेशा मैंने बताया है फिनाइल वाला ज्यादा स्टेबल बनाएगा क्योंकि वो रेजोनेट करेगा। ठीक है, तो HF के बाद आता है मेरा बेंजोइक। ठीक है, कार्बोक्सिलिक जो कि फिनाइल वाला है। उसके बाद मेरा आता है अल्काइल कार्बोक्सिलिक। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड या H2CO3 कार्बोनिक एसिड आ जाएगा। कार्बोनिक एसिड इज ऑल्सो अ कार्बन वाला एसिड विच इज ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है ना, ऑर्गेनिक एसिड की अगर बात करूंगी तो H2CO3 का स्ट्रेंथ जो है कुछ इसके बाद यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद अमोनियम आयन भी मेरा एसिडिक होता है। ठीक है, अमोनिया नहीं लिखा है मैंने, इट इज नॉट अमोनिया, इट इज अमोनियम। अमोनिया के पास ऑलरेडी जब मैंने H+ दे दिया तो वो बन गया है अमोनियम, तो अमोनियम आयन भी H+ देता है। ठीक है, वो भी एसिडिक हो जाता है। अमोनियम आयन के बाद अगर बात करूं तो फिर मेरे कार्बोक्सिलिक के बाद OH वाला आ रहा है। ठीक है ना, OH में फिर वही दो बात, अल्कोहल हो सकता है, फिनॉल हो सकता है। सबसे पहले आएगा मेरा फिनॉल। बस वाइंड अप करते हैं बेटा इस वीडियो को, ये जनरल ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ के बाद। ठीक है, फिनॉल के बाद अगर मैं बात करूं तो फिनॉल के बाद आता है मेरा, ओके यहाँ पे एक्सेप्शन आने वाला है, फिनॉल के बाद आता है मेरा मिथेनॉल। देखो मिथेनॉल के बाद आता है पानी, और पानी के बाद कोई और अल्कोहल आता है। नाउ दिस इज ये जो चीज है ये काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखो। कोई भी अगर जनरल अल्कोहल दिया है, इथेनॉल दिया है, प्रोपेनॉल दिया है, ब्यूटेनॉल दिया है, आइसोब्यूटेनॉल, आइसोपेंटेनॉल, टर्ट ब्यूटेनॉल, व्हाटएवर इज देयर, ठीक है, हमेशा मिथेनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ उन सारे अल्कोहल से ज्यादा रहेगा। इनफैक्ट मिथेनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ पानी से भी ज्यादा रहेगा। बाकी सारे अल्कोहल्स का पानी से कम है, पर मिथेनॉल इज द ओनली अल्कोहल जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ पानी से ज्यादा है। ठीक है, ये वाली चीज जो है, इस चीज को याद रखें, इसमें क्वेश्चन में आप बहुत बार फंस सकते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। उसके बाद इसीलिए मैं इसको डिटेल्ड ऑर्डर कह रही थी, समझ में आया इन दोनों में फर्क क्या है। ये आपको जनरल फंक्शनल ग्रुप्स की एसिडिक स्ट्रेंथ समझा रहे हैं कि सल्फोनिक का ज्यादा होगा कार्बोक्सिलिक से, बट ये आपको अंदर डिटेल में जाके समझा रहे हैं। भाई कहीं एक्सेप्शन आ रहा है कुछ तो यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें जनरल अल्कोहल के बाद, तो जनरल अल्कोहल के बाद आता है मेरा टर्मिनल अल्काइन। हमेशा याद रखें, दिस इज नॉट द नॉर्मल अल्काइन, दिस इज द टर्मिनल अल्काइन। ठीक है ना, टर्मिनल अल्काइन, कॉन्टे वाला अल्काइन में हमेशा ये जो कॉन्टे वाला हाइड्रोजन होगा ये एसिडिक होगा, बीच वाला कोई भी हाइड्रोजन एसिडिक नहीं कर देना। ठीक है, टर्मिनल अल्काइन की बात हो रही है। टर्मिनल अल्काइन, अच्छा दोनों तरफ से टर्मिनल नहीं ले रही मैं, एक ही तरफ से ले लेती हूँ। ठीक है, सो
टर्मिनल अल्काइन के बाद यहाँ पर ये बात करते हैं इस वाले आयन की, यहाँ पर ये वाला जो हाइड्रोजन है, ठीक है ना, ट्राइफिनाइल वाला। जैसे ये वाला जो हाइड्रोजन है ये भी एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो 3 फिनाइल जो है उसको रेजोनेट करके उस कार्बन आयन को स्टेबल करेंगे। तो ये भी हाइड्रोजन जो है एसिडिक हो सकता है, ठीक है। इसके बाद बात करें तो इसके बाद आता है मेरा अमोनिया। अमोनिया देखो बहुत ही कम एसिडिक है, लीस्ट एसिडिक है, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाएगा मेरा अल्कीन, कोई भी अल्कीन, नॉर्मली टर्मिनल लेते हैं, फिर अल्कीन। अल्कीन और अल्केन बहुत ही लल्लू एसिड हैं, बहुत ही खराब कंडीशंस में H+ आयन कभी देंगे नहीं देते हैं बेसिकली, ठीक है। बाकी ये लोग दे देंगे बहुत अच्छे एसिड। सबसे अच्छा एसिड्स मेरे इनऑर्गेनिक एसिड्स, फिर सल्फोनिक, फिर कार्बोक्सिलिक, सल्फोनिक के बाद हमेशा HF, फिर मेरा बेंजोइक, फिर मेरा क्या बोलते हैं नॉर्मल अल्काइल कार्बोनिक, ठीक है। उसके बाद मेरा H2CO3, अमोनियम, फिर फिनॉल, फिर मिथेनॉल, ये याद रखें, फिनॉल, मिथेनॉल, पानी, अल्कोहल, ठीक है। फिर टर्मिनल अल्काइन, फिर फिनाइल वाला, फिर सो ऑन, अमोनिया एंड देन अल्कीन, ठीक है। आई होप ये याद रहेगा आपको। अगले वीडियो में आते आते आप इसे याद करके आए, ठीक है, आप इसे याद करके आए, तब फिर मैं अगले वीडियो में आपको कंटिन्यू कराती हूँ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल, बेंजोइक एसिड, थोड़ा ऑर्थो इफेक्ट के बारे में भी बताऊंगी, ठीक है। सो टिल देन देखते रहिए, पढ़ते रहिए, केमिस्ट्री पढ़ें, फिजिक्स पढ़ें, ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।